हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और स्वागत है आपका गर्ली टैरो 444 की एक और पिक कार्ड रीडिंग में, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि आपका आने वाला महीना जो कि है जून 2022 वो कैसा रहेगा। और इसमें हम टैरो कार्ड रीडिंग्स और ओरेकल मैसेजेस सब लेंगे जानने के लिए मेजर इवेंट्स, ब्लेसिंग्स एंड हम 3 मेन क्राइटेरियाज़ को कवर करेंगे जो है लव लाइफ, करियर एंड फाइनेंसेस, और हम सब वो डिटेल में जानेंगे। तो हमेशा की तरह यहाँ पे आपके लिए 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 स्टार, पाइल 2 है सन एंड पाइल नंबर 3 है आपके लिए मून। तो जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या इमेज अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव सेलेक्टेड योर पाइल, हम पाइल नंबर 1 स्टार के साथ चलेंगे। 2 और 3 के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सी यू देयर। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी स्टार इमेज को चूज़ किया है, अगर मैं बात करूं कि जून मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे कोई प्रपोज़ल दिख रहा है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कुछ बहुत ही सॉलिड आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे सिंगल फ्रेंड्स या जो लोग फर्दर एक ऑफिशियल रिलेशनशिप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, वो उसकी उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एंड कुछ पीपल जो अपने करियर में आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। तो जून मंथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है इवन व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ एंड योर करियर। क्योंकि अगर मैं लव लाइफ की खासकर बात करूं, बहुत स्ट्रांगली कार्ड्स में आ रहा है कि आपको एक प्रपोजल मिल सकता है, रिलेशनशिप में एक स्टेप फर्दर हो सकता है, बहुत सारे लोगों की शादी की बात हो सकती है, पार्टनर से एक स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट मिल सकता है। अगर करंटली कोई इश्यूज़ चल रहे हैं वो जून मंथ में रिजॉल्व हो रहे हैं, एक प्रॉपर सोल्यूशन पे आ रहे हैं और आप लोग फाइनली एक ऐसी स्पेस में हो अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ में जहाँ यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग सिक्योर एंड यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो ओवरऑल लव लाइफ आपका काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे एनर्जी में, एक अच्छी शेप में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जहाँ तक मैं बात करूँ आपके करियर की भी, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके अपने करियर में कुछ करना पड़े। वो चीज़ शायद कुछ ऐसी है जो उनको उनके हिसाब की नहीं है, ठीक है। इट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट ऑफ देयर चॉइस या उनके कंफर्ट जोन से बाहर है, अगर मैं साफ साफ कहूँ। बट ये चीज़ आपके लिए करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कल को जाके आपके लिए एक सक्सेस लेके आएगा। तो आई एम सीइंग हियर इज़ कि जून में थोड़ा सा अनईजीनेस हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रह के चलना पड़ेगा। बट अगर आप उस अनईजीनेस को और कुछ सर्टेन लेवल्स पे, फॉर एग्जांपल आपको कोई जॉब मिल रहा है जो कि बहुत अच्छा है, बट शायद उसका वर्किंग आवर 1-आधा घंटा ज़्यादा है, बट उसके रिटर्न में आपको पैकेज बहुत अच्छा मिल रहा है, पोजीशन बहुत अच्छा मिल रहा है, ग्रोथ स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो यू शुड कंसिडर इट। मे बी शायद रीलोकेशन हो सकता है कुछ ऐसी सिटी में जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हो, बट वो आपके ग्रोथ स्कोप के लिए अच्छा है, तो डू इट। सो इट इज़ जस्ट सेइंग कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपके सारे बॉक्सेस को टिक ना करें। मे बी कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, बट यू शुड टेक इट, क्योंकि अगर आप उस प्रोजेक्ट को करेंगे, उस करियर अपॉर्चुनिटी को लेंगे या कोई भी ऐसा भी कुछ भी सिचुएशन आपके करियर में हो रहा है उसको पिक करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो आप उस पर सक्सेसफुल 1000% होते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपकी बात करूँ फाइनेंसेस की भी गाइस, तो फाइनेंसेस आपके मुझे अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश लग रहे हैं, क्योंकि पर करियर में कुछ एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं एंड करियर और फाइनेंसेस काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्पेंडिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवर स्पेंड मत कर दीजिएगा, क्यों स्पेशली फ्रेंड्स के साथ पार्टिंग, क्लबिंग, ये थोड़ा जून के मंथ में अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ आप करोगे तो आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। तो आई वुड से जून के मंथ में सिर्फ फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, क्लबिंग, पार्टिंग, बाहर खाना अवॉइड करें। रेस्ट आपके फाइनेंसेस में मुझे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। आपके लिए सिर्फ ये आ रहा है कि हर चीज़ में ना अगर जो चीज़ आपके मन को भी नहीं भा रही है ना,
तो उसको भी ना प्यार की नज़र से अगर आप देखेंगे तो आपकी सारी सिचुएशन और प्रॉब्लम दूर हो जाएगी इस मंथ में, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो। एंड डोंट थिंक और मिस जज योर सेल्फ कि आप किसी चीज़ को पुल ऑफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके लिए बिलीव इन इम्पॉसिबल का कार्ड आया हुआ है। एंड दैट मीन्स कि आप सब कुछ अचीव कर लोगे, बस आपको खुद पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। आपके लिए कार्ड आया हुआ है ब्रह्मा का, दैट इज़ द कार्ड ऑफ अ क्रिएशन। तो आपके लिए कुछ नई, वही जैसे मैंने कहा है, करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। एंड इफ़ यू स्टिक टू इट, टू क्रिएट इट, यू विल डू वंडर्स फॉर दैट। इट इज़ जस्ट सेइंग कि सेल्फलेस होके पहले काम करना है, फिर एक्सपेक्टेशंस बाद में रखना, क्योंकि अगर पहले एक्सपेक्टेशंस रख के आप काम करोगे तो शायद उस तरह का प्रोडक्टिविटी ना आए। रेस्ट ऑल लुक सुप्रीमली गुड एंड ब्यूटीफुल टू फॉर यू। पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में स्टार इमोजी ड्रॉप कीजिएगा ताकि आई कैन हैव ब्यूटीफुल अफर्मेशंस ऑन योर बिहाफ। इस वीडियो को क्लेम करने के लिए लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट स्पीकर का रीडिंग देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सन का इमोजी चूज़ किया है, अगर मैं बात करूं कि आपके लिए जून मंथ कैसा रहेगा, तो बहुत लोगों के लिए जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, तो किसी न्यू पर्सन के साथ मिलने के चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए हाँ शादी के चांसेस हैं। कुछ लोगों का कोई लीगल वर्क बहुत प्रोमिनेंटली जून मंथ में हो सकता है। न्यू जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी न्यू जॉब साइन हो रहा है आपको कोई ऑफ़र लेटर मिल रहा है तो उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। किसी तरीके का अग्रीमेंट समझौता आपका होता हुआ जून में आ रहा है। एंड क्योंकि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट्स जब होते हैं तो दोनों पार्टीज़ का अग्रीमेंट होना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स और अग्रीमेंट्स की आपके लिए एनर्जी मुझे यहाँ पे सेंस हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स देके किसी डिसीजन पे पहुँचने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो आपके करियर में मुझे यही नज़र आ रहा है कि शायद इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक पार्टिसिपेशन टू हेल्प पीपल। एंड या फिर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो जस्ट फॉर चैरिटी सेक या ओल्ड टाइम सेक, जिसमें आपकी खुशी नहीं है बट जस्ट किसी को फेवर करने के लिए, क्योंकि किसी ने कभी आपको फेवर किया था। आप कुछ करते हुए अपने करियर में मुझे नज़र आ रहे हो, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभार हम अपने अगर कलीग्स के साथ काम करते हैं, कोई कलीग हमारा फेवर करता है, अब हमारा टाइम उसे फेवर रिटर्न करने का, तो कोई कलीग आपसे फेवर मांग सकता है, तो उसको ज़रूर हेल्प कीजिएगा। चाहे आपके मन की पसंद की चीज़ ना हो, बट इट्स सम टाइम टू बी गुड। ऐसे आपके डिसएग्रीमेंट्स या फिर मिसकम्युनिकेशंस इन द फ्यूचर नहीं होंगे। साथ ही साथ में मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ जॉब में एक एडवांसमेंट्स होती हुई नज़र आ रही है, बट वो शायद आपके मन मुताबिक ना हो। तो आई वुड से कि थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लेके चलना। एंड कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक ये भी आ रहा है कि आपको कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख सकती है जो एक्स्ट्रा फ्लैशी, एक्स्ट्रा ग्लैमरस हो, तो प्लीज़ उसकी चकाचौंध में खुद की वो डोंट गेट ब्लाइंडेड बाय दैट। पूरे फैक्ट्स फिगर्स को जानना और उसी के बाद उस चीज़ में फर्दर इन्वॉल्व होना। आपके फाइनेंसेस में भी मुझे यहाँ पे कोई डिसीजन आप लेते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली करियर में एक डिसीजन एनर्जी दिख रहा है। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हो, सो इज़ इन योर फाइनेंसेस। पहली बात तो ये है कि मुझे आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर करंटली आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, तो आपको उसकी थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। आपको बेसिकली जून मंथ में आपके कितने नेट सेविंग्स हैं, कितने आपके नेट एक्सपेंडिचर है, उसका हिसाब किताब का एक अच्छा आइडिया लगेगा, जो कि आपको फर्दर एक पर्टिकुलर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन या स्पेंडिंग डिसीजन प्लान करने में हेल्प करेगा इन द मंथ ऑफ जून। सो येस, दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर करियर एंड फाइनेंसेस। बट अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस हैं कि अगर वो कमिटेड हैं, एक ब्यूटीफुल लव लाइफ एनर्जी वो महसूस करेंगे अपने पार्टनर के साथ, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा एंड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेंगी, ऑन अ ब्यूटीफुल टर्म्स रहेंगी। अगर आप लोग कहीं ना कहीं सिंगल है तो शायद कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है। एंड आई एम सीइंग कि अगर आपको कोई अप्रोच करता है तो उनको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, उनके साथ डेट्स वगैरह पे जाइएगा, क्योंकि उस पर्सन में पोटेंशियल है कल को जाके आपके साथ चीज़ों को और सीरियस लेवल पे ले जाने का। इफ़ आई इवन टॉक अबाउट कि आपके लिए क्या गाइडेंसेस आ रही है,
तो आपको पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि देखो कुछ सिचुएशंस में ना आपको एडजस्ट करने की तो ज़रूरत है। तो लाइक आई सेड यू कि करियर और फाइनेंसेस में तो थोड़ा एडजस्टमेंट वाला एटीट्यूड अगर आप रखोगे तो आपके लिए ईजी होगा ब्लेंड होना लोगों के बीच में, और यू नो हायर एक्सपेक्टेशंस ना रखना, क्योंकि दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। एंड साथ ही साथ में आपको यही बोला जा रहा है कि जस्ट लुक एट द पॉजिटिव साइड्स, लुक एट द गुड थिंग्स, क्योंकि अगर आप गुड थिंग्स को देखोगे, हर चीज़ को बहुत पॉजिटिव नोट पे लोगे, तो ये जो भी आपको अगर अभी लग रहा है कि मैं तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ यार, या ऐसे तो बात बननी नहीं चाहिए थी, उन चीज़ों को आप और ओपनली एक्सेप्ट करोगे। रेस्ट आपको एक यहाँ पीस ऑफ एडवाइस ये कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी भी सिचुएशन में लगे कि आपको हेल्प चाहिए तो झिझकिएगा मत, क्योंकि आपसे कोई हेल्प मांग रहा है या ऐसी सिचुएशन में आप हो कि आप लोगों को फेवर रिटर्न कर रहे हो, तो इस ईगो में मत रहना कि नाउ आई एम द वन हु इज़ हेल्पिंग, मैं किसी से फर्दर कैसे हेल्प मांग सकता हूँ। सो अगर आप हेल्प मांगोगे यूनिवर्स से हो लोगों से हो, तो आपको एक अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका फेवर ज़रूर रिटर्न होगा। साथ ही साथ में बुद्धा कार्ड आपके लिए ये आया हुआ है कि आपको ना यू शुड बी ओके टू पास ऑन वॉट यू हैव टू अदर पीपल। सो जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि मे बी ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, सर्टेन मैसेजेस हैं बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए, कि आपको कोई ऐसा कलीग के साथ आपको टीम वर्क में पेयरअप कर दिया जाए जो आपको पसंद नहीं है। नाउ यू हैव टू शेयर अ प्रेजेंटेशन विद दिस गाय, बट आपको कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है कि यार इसके साथ तो मेरा काम जमता ही नहीं, व्हाई आई एम वर्किंग विद हिम। Don't do that, because you are the one who has the higher power, are the one who has higher knowledge. Spread that beauty with the people. आप spread करोगे तो यूनिवर्स आपको बदले में और ज़्यादा देगा। Alright, so yeah, this is what is coming for you, pile number 2। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सन इमोजी ड्रॉप कीजिएगा ताकि आई कैन मैनिफेस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर यू इन मंथ ऑफ जून। रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक प्रेस कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पिक कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय माय पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी मून इमोजी को चूज़ किया है, अगर मैं बात करूँ कि जून मंथ इज़ व्हाट काइंड फॉर यू, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अबंडेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट बहुत हो सकता है, फैमिली में हारमनी एस्टैब्लिश हो सकती है, कुछ लोगों के घर में सेलिब्रेशन हो सकता है। तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, वार्म, फ्रेंडली एंड प्रॉस्पेरस एनर्जी वाइब्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अगर अभी फ़िलहाल थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, डोंट वरी, जून मंथ में आते आते चीज़ें ऑन द वेरी पॉजिटिव नोट आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, लव लाइफ में द थिंग्स आर गोइंग प्रिटी गुड। मुझे लग रहा है पार्टनर के साथ बातचीत होगी, हंसी मजाक चलेगा, फ़न वे में कम्युनिकेशंस होंगे, और बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप में एक मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रहा है। क्योंकि अगर आज तक आप ही को लगता था कि मैं ही एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ और सामने वाला नहीं डाल रहा है, तो उनकी तरफ से आपको एफ़र्ट्स दिखेंगे। कुछ लोग जिनका कम्युनिकेशन स्टॉप हो रखा है या प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, वो रिकवर हो रही है। सामने की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको इनिशिएटिव्स आते हुए दिख रहे हैं। एंड द पीपल हु आर सिंगल, ओके, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो अपने रिलेशनशिप में फाइनली एक चार्ज ले रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आप उन तरीके के लोग हो जो रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हो। व्हेन इट कम्स टू सिंगल टाइम आप देखते हो सामने से कोई आएगा तो देखते हैं, तो बट तब मुझे लग रहा है कि जून मंथ में मे बी यू कैन टेक सम काइंड ऑफ एक्शन। पहले कोई आपको अप्रोच करेगा एंड देन यू विल टेक थिंग्स इन योर control and you will try to make it work or try to further date or see the person। आपके अगर मैं करियर में बात करूँ तो करियर में बड़ा इंटरेस्टिंग सा एनर्जी आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। आई एम सेइंग यू आर बीइंग एट वेरी सुप्रीम टाइम और हैविंग अ वेरी गुड टाइम इन योर करियर इन अ मंथ ऑफ जून, जहाँ लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं और आपको इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है अपने काम के लिए। मतलब यू आर पुटिंग लेस वर्क एंड द आउटपुट इज़ मोर एंड द एक्नॉलेजमेंट एंड द प्रेजेस आर मोर। तो काम काफ़ी स्मूथ चल रहा है, काफ़ी बढ़िया। बट इस पोटेंशियल, इस एनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं आप मुझे थोड़ा लेज़ी नज़र आ रहे हो। बट थोड़ा वो लेज़ी अप्रोच को थोड़ा सा कंट्रोल करना आप, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। यू हैव टू बी लिटिल अटेंटिव एंड बी आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एकदम लेज़ी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ईजी हो रही हो, क्योंकि चीज़ें काफ़ी स्मूथ चल रही है। तो जून मंथ तो आराम से निकल जाएगा आपका ब्यूटीफुली, पर कल को जाके शायद ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। रेस्ट आपके फाइनेंसेस हैं जो
फाइनेंसेस तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी से भी डील कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून, तो प्रॉपर्टी डीलिंग्स किन्हीं लोगों के लिए हो सकता है। कोई गाड़ी खरीद सकता है, कोई घर खरीद सकता है, कुछ लोग ज्वेलरी वगैरह खरीदते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो फाइनेंसेस में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस बहुत प्यारे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड मनी गेन्स हो सकते हैं। मे बी कुछ लोगों की लॉटरी लग सकती है, अप्रेजल्स हो सकते हैं, एरियर्स आ सकते हैं। लाइक देयर इज़ अनएक्सपेक्टेड मनी गेन दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू गाइज। बाकी तो आपके लिए सब कुछ सही है। जस्ट आई एम सेइंग कि लेज़ी मत होना अपने करियर में, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी स्मूथ चल रही, क्योंकि यू आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट देयर टू रीच योर सुप्रीम। ओके, अभी आप अपने करियर के प्राइम टाइम में जून में दिख रहे हैं, पर अपने सुप्रीम पे नहीं दिख रहे हो। तो सुप्रीम पे पहुंचने के लिए ना आप व्हाट शुड आई से बहुत ही कम डिस्टेंस पे रह गए हो। तो अगर अभी आप लेज़ी हो जाओगे तो वो यू नो टोटॉयज एंड रैबिट वाला स्टोरी, I don't want that things happen to you. So please मेरी पाइल नंबर 3, keep working on your goals. रेस्ट आपके लिए चीज़ें सही हैं। कुछ भी कन्फ्यूजन होता है जून मंथ में, इंट्यूशंस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करता रहेगा, गाइड करता रहेगा। एंजल नंबर्स दिखा के, फेदर्स, एंजल साइंस वगैरह दिखा के, वो सब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। इफ़ यू डू नॉट नो इन एनी केस, एंड इफ़ यू नो तो प्लीज़ कीप लुकिंग आउट फॉर द सेम। रेस्ट आपके लिए सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सही नज़र आ रही है। जून मंथ में बहुत लोगों की हेल्थ इंप्रूवमेंट भी होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आई वुड से जस्ट वन थिंग टू यू गाइस कि जून मंथ में थोड़ा अगर आप लोग राधा या कृष्ण को मानते हैं तो राधा कृष्ण की ज़रूर पूजा करिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंट और पीसफुल रहेगा। सो या दिस इज़ इट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू पाइल नंबर 3। प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मून का इमोजी ड्रॉप कीजिएगा ताकि आई कैन आइडेंटिफाई यू एंड मैनिफेस्ट ऑन योर बिहाफ। वीडियो को क्लेम करने के लिए लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा और नेक्स्ट पिक कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।